एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो है हमारा मनी सेविंग चैलेंज का और ये मनी सेविंग चैलेंज हमारा रहने वाला है 365 डेज। अभी बहुत सारे कमेंट आए थे तो उसमें एक कमेंट आया था कि मतलब दीदी 70,000 रुपये की बचत करनी है और वो भी हमें 1 साल में करनी है। तो कोई ऐसा सेविंग चैलेंज बताइए कि मतलब अमाउंट भी टू मच नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए, कम अमाउंट जमा करके हम 70,000 रुपये 1 साल में कैसे जमा करें। तो ये बहुत ही इजी सेविंग चैलेंज है, मैंने इसको बहुत ही इजी बनाया है। जो लोग 200 रुपये पर डे कमाते हैं वो भी आसानी से पूरा कर सकते हैं, जो 300 पर डे कमाते हैं वो भी आसानी से पूरा कर सकते हैं, जो लोग बहुत ही कम अमाउंट कमाते हैं वो 70,000 रुपये 1 साल में कैसे जोड़ सकते हैं। आज इसी के ऊपर हमारा ये वीडियो है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिए अपने क्रिएटिव चौहान चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जब भी हम कोई गोल बनाते हैं तो उस गोल को अचीव करने के लिए थोड़ी दिक्कत का सामना हमें उठाना पड़ता है, लेकिन ये सेविंग चैलेंज एक ऐसा जरिया है। यदि हमें कोई गोल बनाया है 1 लाख का, 2 लाख का, कितने भी रुपए की सेविंग कर सकते हैं। और आप ये सोचें कि हम तो कम कमाते हैं तो हम इतना पैसा नहीं जोड़ सकते, तो सेविंग चैलेंज के जरिए ये सारी चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। यदि आप कम कमा रहे हैं तो ज़्यादा अमाउंट कैसे जोड़, सेविंग चैलेंज से बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता है। यदि कम कमाते हुए ज़्यादा अमाउंट जोड़ना है तो आपको सेविंग चैलेंज ज़रूर चलाना चाहिए, चाहे महिला हो या फिर पुरुष, कोई भी चला सकता है। और बड़ा ही इजी सेविंग चैलेंज है, एक पूरा ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट को आपने पूरा देखना है और अच्छे से समझना है। उसमें सिर्फ 3 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट में सारा सेविंग चैलेंज जो है कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं सेविंग चैलेंज को और कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, और कैसे कंप्लीट करना है, कैसे अमाउंट जमा करना है। कोई इसको वीकली करना चाहता है तो वीकली कैसे जमा करना है वो मैंने वीडियो के लास्ट में बताया है, और पर डे कैसे जमा करना है वो मैंने वीडियो के फर्स्ट में बताया है। तो चलिए देखते हैं ब्लूप्रिंट को और समझते हैं इस सेविंग चैलेंज को कैसे कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर मैंने ये लिखा है 365 डे सेविंग चैलेंज। बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट आ रहे थे कि मतलब एक 70,000 रुपये का सेविंग चैलेंज बताइए जिसमें बचत होनी चाहिए 70,000 रुपये, और वो मतलब 365 डेज मतलब 1 ईयर का होना चाहिए। तो इस 1 ईयर में हम 365 डेज में 70,000 रुपये का अमाउंट जमा करेंगे, और वो भी बड़े ही ईजी तरीके से। जो लोग बहुत ही कम कमाते हैं उन लोगों के लिए 70,000 का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं, कोई ऑटो चलाता है, किसी की सब्जी की दुकान है, कोई मतलब छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। उन लोगों को मतलब पैसा जोड़ना हो तो वो कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ गया 70,000 और समय हमारे पास 365 डेज मतलब 1 ईयर, पूरा 1 ईयर, फरवरी से लेके नेक्स्ट फरवरी तक ही इसको हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे कंप्लीट करेंगे और कैसे बचाएंगे इस पैसे को। 70,000 रुपये कम अमाउंट में कैसे जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पर 70,000 और डिवाइड बाई 4। अब ये डिवाइड बाई 4 मैंने क्यों किया है, क्योंकि 1 साल में पूरे 365 डेज होते हैं। 365 डेज में 12 मंथ होते हैं, हम 12 मंथ लेके चलेंगे, ठीक है। 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ हमने क्या किया है कि 3 मंथ का एक सेशन बनाया है। यहाँ पे मैंने ये 3 मंथ का एक सेशन बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमने 70,000 डिवाइड बाई 4 किया तो हमारा आंसर निकल कर आया 17,500 रुपये। क्योंकि जब भी मैं कई बारी बताती हूँ आपको कि कोई गोल बड़ा हो तो उस गोल को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लो। डिवाइड करने का मतलब ये है कि मान लो 1 कुंटल अनाज है किसी उसमें बोरे में, ठीक है। 1 कुंटल अनाज भरा हुआ, अगर आप कोशिश करेंगे कि इस 1 कुंटल को उठा के एक ही बार में हम
एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं तो नहीं ले जा पाएंगे। यदि हम उसका 25-25 केजी के 4 पैकेट बना लेते हैं तो आसानी से उठा के ले जा सकते हैं। आई होप मेरा कहने का मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि मतलब यदि अमाउंट बड़ा है, बड़ा अमाउंट सुन के जो छोटा पैसा कमाते हैं और 70,000 का अमाउंट सुन के उन लोगों को मतलब ऐसा लगता है कि 70,000 बहुत ज़्यादा अमाउंट है, हम कैसे जमा करेंगे। तो उस समय के हिसाब से उसको डिवाइड करते जाओ और आप आसानी से पूरा कर लोगे। तो ये मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, तो मैंने 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 4 क्वार्टर कर लिए हमने 3-3 मंथ के। अब हमें क्या करना है, हमने जो डिवाइड किया है 70,000 डिवाइड बाई 4 किया है तो 17,500 रुपये। अब यहाँ पर 3 महीने में 17,500 रुपये की बचत करनी है, मतलब 3 महीने में करनी है। अब बहुत से लोग ये कह रहे होंगे कि मतलब 3 महीना भी बहुत ज़्यादा होता है, इसमें हम 17,500 नहीं बचा पाएंगे, ऐसा लगता है। लेकिन बचा सकते हैं हम, बड़ी ही आसानी से बचा लेंगे। आगे जाके हमने इसको और इजी किया है मैंने इसे, तो चलो मैं ये भी बता देती हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पर 17,500 रुपये 3 महीने में बचाने थे हमें। कितने महीने में? 3 महीने में। अब इसको भी हमें डिवाइड करना है। 17,500 डिवाइड बाई 3, क्योंकि ये 3 मंथ्स का एक सेशन है, तो 17,500 डिवाइड बाई 3 किया हमने तो 5,833 रुपये आंसर निकल कर आया। 5,833 ये 1 मंथ में, ठीक है। यदि हम 1 मंथ में 5,833 बचाते हैं तो मतलब 3 महीने में 17,500 आराम से बचा सकते हैं। अब ये 1 मंथ में 5,833 मतलब हम तो कमाते ही सारे पैसे 15,000 हैं, तो 5,800 ये 6,000 रुपये हम मंथ में कैसे बचाएंगे। तो चलो इसका भी मैं सॉल्यूशन दूंगी आपको कि इसको कैसे करना है। अब यहाँ पर 5,833 डिवाइड बाई 30 क्यों किया? क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं, एक मंथ में 30 दिन होते हैं, तो हमें 30 दिनों में ये अमाउंट बचाना है। 5,833 रुपये बचाने हमें 30 दिनों में, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर निकल कर आया 194 पर डे। चलो ज़्यादा नहीं बचा सकते तो 194 पर डे तो आप जमा कर ही सकते हो। मान लो आप शाम को 500 रुपये घर में लेके लौट रहे हो किसी काम को। आजकल कोई भी काम करता है इंसान तो वो मतलब 400 450 रुपये तो पर डे मिलते हैं उसको। अगर उसमें से आप 200 रुपये उठाकर अलग रख दोगे, यहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट आया है 194, यहाँ पर 194 का आप 200 रख दो तो और ज़्यादा बचत हो जाएगी। लेकिन यदि आप ज़्यादा नहीं रख पा रहे हैं तो कम रख रहे हैं तो 194 पर डे आपको जमा करना है और आप देखेंगे कि एक साल में 70,000 रुपये की बचत आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया आपका। यहाँ पर यदि कोई 3 मंथ में जमा करना चाहता है, जैसे सोचता है कि मतलब मैं तो 3 महीने बाद मेरे पास पैसे आने वाले हैं, तो 17,500 रुपये आप एक किस्त में डालेंगे तो मतलब 4 बार ये जमा करना है आपको हर 3 महीने में, तो भी 70,000 हो सकते हैं, ठीक है। यदि आप सोचते हैं कि मतलब हर मंथ जमा करूंगा मैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मंथ में पेमेंट मिलती है, तो मंथ में आपको 5,833 रुपये एक इन्वेलप लेना है और उसमें जमा करके और उसको चिपका के अलग रखते जाना है। तो आप ऐसे करके 12 महीनों में 70,000 रुपये जमा कर सकते हैं। आप सोचते हैं मतलब आपको ऐसा नहीं है कि 5,000 6,000 रुपये इकट्ठे नहीं हो रहे हैं आपसे, तो आप 194 रुपये पर डे डालिए। कोई गुल्लक ले लीजिए, कोई इन्वेलप ले लीजिए, उसमें आप 194 रुपये पर डे डालते रहिए। जिस साल में आपको जमा करना है वो उसी से स्टार्ट कर दीजिए और उसी महीने से स्टार्ट करके एक ईयर में देखेंगे कि 70,000 रुपये का अमाउंट आपके पास हो जाएगा, ठीक है। आई होप जिन्होंने डिमांड की थी उनका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा और उनको पता चल गया होगा कि हमें 194 रुपये पर डे बचाना है एक साल तक, तो ये आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों के कमेंट ये भी थे कि मतलब हमें तो वीक में पैसा मिलता है। यदि कोई इसको वीकली करेगा तो 17,500 रुपये डिवाइड बाई 12 क्यों करना है? ये अमाउंट हमें वीक में जमा करना है क्योंकि 3 महीने हैं, 3 महीने में 12 वीक होते हैं, क्योंकि एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो 4 वीक में
एक महीने में 4 वीक हैं तो 3 मंथ्स में 12 वीक हो गए। तो 17,500 डिवाइड बाई 12 किया तो 1,458 रुपये, लगभग 1450 रुपये आपको जमा करने हैं इसमें पर वीक। ये अमाउंट आपको पर वीक जमा करना है, ठीक है। जो लोग वीकली करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर 1,458 रुपये पर वीक जमा कर सकते हैं। तो वीकली आप इसको आसानी से 48 वीक में कंप्लीट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो आपको ऐसे कंप्लीट करना है और ये बड़ा ही इजी तरीका बताया है मैंने, सबसे इजी तरीका यही है बड़ा अमाउंट जोड़ने का। आपको जितने भी समय में जितने पैसे चाहिए उसी अमाउंट को उस समय से डिवाइड कर लो और जो भी आंसर निकल कर आए उतना ही पर डे अमाउंट जमा करो। ये सेविंग चैलेंज यूजुअली मैंने चलाया था, पिछले ईयर में मैंने कंप्लीट किया है ये, अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा समय बाकी है। जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन मैं आपको अमाउंट पूरा दिखा दूंगी, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोगों को ये कंप्लीट करना है। तो आई होप आपको ये सेविंग चैलेंज पसंद आया हो, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आपको समझ नहीं आता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने पूरा दिखा दिया है कि इसको कैसे कैसे डिवाइड करना है, कैसे पैसे को जमा करना है, ठीक है।